हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिफाज़ रसोई। और आज हम पकोड़े बनाएंगे, वो भी अनोखे वाले। तो हम इसे बना रहे हैं जवारी के साथ। जैसे आपको पता है जवारी की यूजुअली रोटी बनती है, तो मैंने इसे अपने डाइट में इंक्लूड करने के लिए, स्पेशली बच्चों को इसमें इंटरेस्ट लाने के लिए मैंने पकोड़े बनाए हैं। तो यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया है जिसमें मैंने एक मीडियम साइज़ के अनियन को फाइनली चॉप कर लिया है। और हम सबसे पहले इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। तो मैं इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि इसमें से वाटर रिलीज़ हो और पकोड़े बनने में भी ये हेल्प होगा। साथ ही हम उसमें 1 टेबलस्पून जिंजर का ऐड करेंगे, 3 to 4 ग्रीन चिलीज़। आप इसमें जिंजर चिली पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर लीव्स चॉप्ड। तो ये सब मिलाएंगे इसमें। जिंजर जो है वो भी काफ़ी सारा पानी छोड़ता है और कोरिएंडर लीव्स तो छोड़ते ही हैं, तो हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने जो सॉल्ट ऐड किया था वो हेल्प करेगा ये सब चीज़ों में से और पानी रिलीज़ होने में, एंड हमारे पकोड़े भी इसमें अच्छे से बन जाएंगे। तो हम इसे 10 मिनट तक रखेंगे ताकि पानी रिलीज़ हो और इसे कवर कर लेंगे। 10 मिनट के बाद मैं देख सकती हूँ कि इसमें काफ़ी सारा मॉइस्चर आया है और जो कोरिएंडर लीव्स है और अनियंस है वो थोड़े से लिम्प हो चुके हैं। तो इसमें मैं अब ऐड करूँगी 1 जनरस पिंच अजवाइन का। आप इसके जगह पे हींग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून ड्राइड मिंट लीव्स का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप फ्रेश का इस्तेमाल कीजिए। मेरे पास नहीं था इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून कोरिएंडर सीड्स रोस्टेड एंड ग्राउंड, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स अगेन रोस्टेड एंड ग्राउंड, एंड मेरे पास है 2 टेबलस्पून राइस फ्लावर। राइस फ्लावर के जगह पे आप मैदा भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सब हम इसमें डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही मैं इसमें अब ऐड करूँगी 1 कप जवारी का आटा। जवारी का आटा में अभी हम इसे मिक्स करके इसमें 2 से 3 टेबलस्पून में पानी ऐड करूँगी। हमने स्टार्टिंग में जो सॉल्ट ऐड किया था उसने काफ़ी सारा मॉइस्चर रिलीज़ किया है, तो इसमें इसलिए हम पानी कम ऐड कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कम पानी डालने के बावजूद भी ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो हमें जो बैटर है वो थिक रखना है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें। मैंने और इसके अंदर 2 टेबलस्पून पानी ऐड डाला है और आप देख सकते हैं कि ये जो बैटर है मेरा ये थिक है। तो थिक जो बैटर है उससे हमें क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे। तो अगर आपको नरम पकोड़े बनाने हैं तो फिर आप इस पॉइंट पे ज़्यादा आप पानी डाल सकते हैं। और मैंने इसमें कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं जैसे कि हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि मुझे इस जवारी के आटे का जो ओरिजिनल जो कलर है मुझे वो रिटेन करना है। और इसमें जो स्पाइसीनेस आ रही है वो ग्रीन चिली और जिंजर से ही आ रही है, तो वो मुझे रिटेन करना था। तो आप चाहते हैं तो इसमें आप और भी मसाले अपने चॉइस के ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फ्राइंग चालू करेंगे इसकी। तो एक कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है, जो तेल है हमारा मीडियम लो पर, और इसमें हम एक एक पोर्शन इस पकोड़े का ऐड करेंगे। और जितना भी इस कढ़ाई में आएगा मैं उतना इसमें डालूँगी। और सबसे अच्छी बात ये पकोड़ों की ये है कि ये ज़्यादा ऑयल नहीं पीते हैं, और ये जैसे ही पक जाएंगे तो ये अपने आप रिलीज़ होके फ्लोट हो जाएंगे। तब आप इसमें चमचा हिला के उसे टर्न कर सकते हैं, सारे के सारे जगह पे से आप उसे अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही आप देख सकते हैं ये वाला जो है पकोड़ा वो सुनहरा होने लगा है, तो इसलिए अभी इस पॉइंट पे आप उसे अच्छे से रोटेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो पकोड़े हैं वो कम तेल पीते हैं, तो स्टार्टिंग से लेके अभी तक आप देख सकते हैं तेल उतना ही है। और इसे हम अभी जैसे जैसे ये सुनहरे हो रहे हैं तो हम इसे अभी एक दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। इसे बस थोड़ा सा और पकने देंगे। फ्लेम जो है वो मीडियम लो पर ही रखना है, क्योंकि ये अंदर से भी पकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये ऊपर से क्रंची होगी और अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसे लो फ्लेम पे तलेंगे तो ये ऊपर भी क्रंची रहेगी और अंदर भी बहुत ही अच्छे क्रंची हो जाएंगे। तो ये देखिए हमने उसे अलग से बोल में निकाल लिया है और ये बहुत ही टेस्टी है। हमने इसका टेस्ट टेस्ट भी किया था, तो इसमें बहुत ही अच्छी टेस्ट आ रही है। अदरक की और धनिए की बाकी सब चीज़ों की भी बहुत अच्छी टेस्ट आ रही है। तो मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड आपका वैल्यूबल फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।